नमस्कार। 2026 के पद्म पुरस्कारों के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज बात सिर्फ मेडल्स या अवार्ड्स की नहीं होने वाली है। आज पूरा फोकस सीधे उन असाधारण नामों पर रहेगा जिन्होंने अपने अपने फील्ड्स में एक्सेलेंस की एक नई कहानी लिखी है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इन नामों और उनके अचीवमेंट्स के सफर में चलते हैं। आज के एजेंडे पर एक क्विक नजर डालें तो शुरुआत होगी ओवरव्यू और डेमोग्राफिक से, फिर चलेंगे सर्वोच्च सम्मान यानी पद्म विभूषण की तरफ, उसके बाद पद्म भूषण और आखिर में पद्मश्री के कुछ सबसे प्रमुख नामों की चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, ओवरव्यू और डेमोग्राफिक्स। नंबर है 131। जी हां, भारत सरकार ने 2026 के पद्म पुरस्कारों के लिए आधिकारिक तौर पर कुल 131 विजेताओं का चयन किया है। 131 ऐसे नाम जिन्होंने देश और समाज के लिए बहुत ही बेहतरीन काम किया है। इस ब्रेकडाउन को देखें तो ये बिल्कुल एक पिरामिड की तरह लगता है। इसके बेस में एक बहुत बड़ा नंबर है, 113 पद्मश्री। उसके ठीक ऊपर आते हैं 13 पद्म भूषण और बिल्कुल टॉप पर, एकदम शिखर पर हैं 5 बेहद एक्सक्लूसिव पद्म विभूषण। इन 131 नामों की लिस्ट की डाइवर्सिटी वाकई कमाल की है। इसमें 19 महिलाएं शामिल हैं, 16 महान हस्तियों को मरणोपरांत यानी पोस्टह्यूमसली ये सम्मान दिया जा रहा है। और तो और ग्लोबल रीच देखिए, 6 नाम विदेशी नागरिकों, एनआरआई, पीआईओ या ओसीआई की कैटेगरी से आते हैं। चलिए अब पिरामिड के बिल्कुल टॉप पे चलते हैं, पद्म विभूषण। पद्म विभूषण भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। यह सिर्फ और सिर्फ सबसे असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए ही रिजर्व्ड है, और इस साल केवल 5 नामों ने इस एलीट लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। इन 5 में से पहले 2 नाम ही अपने आप में एक लेजेंडरी स्टेटस रखते हैं। कला और बॉलीवुड के क्षेत्र से महान अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल जी और पब्लिक अफेयर्स में कद्दावर राजनीतिक हस्ती वीएस अच्युतानंदन जी। इन दोनों ही दिग्गजों को यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया है। इस एलीट क्लब के बाकी 3 नाम भी उतने ही इंप्रेसिव हैं। पब्लिक अफेयर्स में केटी थॉमस, आर्ट और म्यूजिक की दुनिया से एम राजम और लिटरेचर व एजुकेशन खासकर जर्नलिज्म में अपने बेहतरीन काम के लिए पी नारायणन। ये वो 5 प्रमुख नाम हैं जो इस साल के सबसे बड़े स्टार्स हैं। अब पिरामिड में एक स्टेप नीचे आते हैं और बात करते हैं पद्म भूषण की। पद्म भूषण जो उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। जब कोई अपने फील्ड में एक लंबे समय तक लगातार बेहतरीन काम करता है, तब जाकर उसका नाम इस खास कैटेगरी में जुड़ता है। खैर, इस सोर्स डॉक्यूमेंट में एक बड़ी दिलचस्प चीज नोटिस करने वाली है। इन टॉप टियर नामों की लिस्ट के नीचे संभव भैया के सिग्नेचर हैं। ये एक बड़ा हिंट है कि शायद ये नोट्स खास तौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स की मदद के लिए बनाए गए हैं। बड़ा ही अनोखा टच है। अब इन पद्म भूषण नामों में से कुछ कल्चरल और स्पोर्ट्स आइकन्स को देखिए। म्यूजिक इंडस्ट्री के दिग्गज अलका याग्निक, मशहूर मलयाली फिल्म सुपरस्टार ममूटी और टेनिस लेजेंड विजय अमृतराज। सच कहा जाए तो इन नामों को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है। इसी भूषण लिस्ट में कुछ बड़े हैवीवेट्स भी नजर आते हैं। पब्लिक अफेयर्स में भगत सिंह कोश्यारी और शिबू सोरेन जैसे राजनीतिक दिग्गज, और इंडस्ट्री कैटेगरी में कॉर्पोरेट दुनिया के जाने माने लीडर उदय कोटक। इन नामों ने अपने अपने सेक्टर्स को पूरी तरह से शेप किया है। और अब फाइनली सेक्शन 4, पद्मश्री और उसके मुख्य विजेता। पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये उन नामों का सेलिब्रेशन है जिनकी डिस्टिंग्विश सर्विस सीधे तौर पर समाज के अलग अलग हिस्सों और बिल्कुल ग्रास रूट लेवल को इफेक्ट करती है। इस दूसरे सोर्स डॉक्यूमेंट पर भी एक नज़र डालना बनता है, जहां एक बहुत ही प्यारा सा नोट लिखा है, गुड लक ऑफिसर्स। ये 113 पद्मश्री विनर्स अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, और ये नोट शायद भविष्य के अधिकारियों को इन बेहतरीन नामों से इंस्पायर होने का एक रिमाइंडर दे रहा है। स्पोर्ट्स कैटेगरी के नाम तो इस बार लिटरली गेम चेंजर हैं। क्रिकेट के मैदान से रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर भुल्लर, हॉकी से सविता पूनिया और उत्तर प्रदेश से प्रवीण कुमार और पुडुचेरी से के पजानीवेल। ये वो नाम हैं जिन्होंने कई बार पूरे देश को सेलिब्रेट करने का मौका दिया है। आर्ट एंड कल्चर में भी रीजनल टैलेंट खूब चमका है। उत्तर प्रदेश से अनिल कुमार रस्तोगी और चिरंजी लाल यादव, और असम से हरिचरण सैकिया। ये नाम हमारी लोकल आर्ट और कल्चरल हेरिटेज को बड़ी ही शिद्दत से जिंदा रखे हुए हैं। और हाँ, साइंस और हिस्ट्री को भी पीछे नहीं छोड़ सकते। साइंस एंड इंजीनियरिंग में उत्तर प्रदेश के अशोक कुमार सिंह और आर्कियोलॉजी में बुद्ध रश्मि मणि को सम्मानित किया गया है। ये नाम हमें याद दिलाते हैं कि रिसर्च और डेवलपमेंट किसी भी देश के लिए कितना क्रूशियल होता है।
तो 2026 के पद्म पुरस्कारों के 131 विजनरीज के इस शानदार रोस्टर को देखने के बाद एक सवाल तो दिमाग में जरूर आता है। इन सभी महान नामों और इनकी जिंदगी भर की अचीवमेंट्स को देखते हुए इस लिस्ट में से वो कौन सा नाम है जो सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है? जरा सोचिएगा जरूर। इस बेहतरीन चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।